जय श्री राधे सभी भक्तों को। मैं आचार्य गंगदेव शास्त्री, श्री धाम वृंदावन, फिलहाल श्री दुर्गा माता मंदिर डिफेंस स्टेट फेस 1 आगरा में अपनी सेवा दे रहा हूँ। आज कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। हम दुखी क्यों रहते हैं? दुखी होने के 10 रास्ते हैं और सुखी होने के भी 10 रास्ते हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। छोटी छोटी टिप्स हैं। अगर इन बातों को आपने मन में विचार करके कर लिया तो जीवन में कभी भी दुख आपके पास में नहीं आएगा। देखिए, पहले तो अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये छोटी छोटी बातें प्रतिदिन हम आपको बताते रहेंगे, जिससे हमारा इस संसार रूपी सागर से सहज ही पार हो जाएंगे। छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं जिससे हमें बड़ा कष्ट होता है। अगर हमको पहले से ही उन गलतियों के बारे में मालूम हो तो हम जीवन में भी उन गलतियों को नहीं करें। देखिए, चैप्टर को हम प्रारंभ करते हैं। दुखी होने के 10 रास्ते, ये हम आपको बताएंगे कि आदमी दुखी क्यों रहता है। इसके 10 रास्ते क्या हैं? देर से सोना और देर से उठना। सबसे पहला है कि आप समय से नहीं सोते हो और समय से नहीं उठते हो। प्रयास करो कि सुबह प्रातःकाल 4 बजे नहीं तो 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप जगो और ज़्यादा से ज़्यादा रात्रि को 10 बजे तक आप शयन कर जाओ। अगर ऐसा नहीं करते हो, रात में आप मोबाइल देखते हो 2 बजे 3 बजे तक और सुबह 9-10 बजे तक आप सोते हो, तो सबसे पहला जो लक्षण है देर से सोना देर से उठना, ये दुखी का पहला लक्षण है। दूसरी बात, लेन देन का हिसाब ना रखना। आपने किसी को कुछ दिया या किसी से कुछ लिया तो प्यारे, उसका अगर आप हिसाब नहीं रखोगे, लिखोगे नहीं, तो आप दुखी रहोगे। तीसरी बात है किसी के लिए कुछ ना करना। आप स्वयं अपने ही लिए करते हो। अपने, अब भगवान ने अगर आपको सामर्थ्यवान बनाया है और फिर भी आप अपने ही लिए करते हो, अपने लालन पालन में लगे रहते हो, तो भी आप दुखी रहो। चौथी बात है हमेशा स्वयं के लिए ही सोचना। चौथी बात, कभी भी किसी दूसरे के लिए नहीं सोचते, स्वयं अपने लिए ही सोचते रहते हो। ये भी दुखी होने का कारण है। पांचवी बात है स्वयं की बात को ही सत्य बताना। जो आप कह रहे हो वही सत्य है, कोई दूसरा कह रहा है तो वो सत्य नहीं है, ये गलत। ये पांचवा। और छठा, किसी का भी विश्वास न करना। किसी न किसी पर तो आप विश्वास करना ही पड़ेगा, परंतु जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो किसी का विश्वास नहीं करता। सातवीं बात कही, बिना कारण झूठ बोलना। कोई कारण नहीं है, बेअर्थ में ही झूठ बोलते हैं। और आठवीं है कोई भी काम समय से नहीं करना। कोई काम आया, आलस में रह गए, अभी कर लेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, तो ये भी दुख का कारण है। नौवीं बात है बिना मांगे सलाह देना। कोई आपसे पूछ नहीं रहा और आप जाकर के वहाँ सलाह दे रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, फलाना कर लो, नहीं। और 10वीं बात है
भूतकाल के सुख को याद करना। 10वीं बड़ी खतरनाक बात। हम और आप यही कहते कि हम पूर्व में बहुत अच्छे थे, अब बड़े दुखी। इसलिए कभी जीवन में भूतकाल को जो निकल गया है उसे कभी याद नहीं करना चाहिए। इन 10 लक्षणों से आप बचो तो आपको सुख की अनुभूति होगी। अगर आप इन 10 लक्षणों में पड़े रहोगे तो जीवन भर आपका हृदय दुखी ही रहेगा। चलिए, सुखी होने के 10 रास्ते और बताते हैं। काम में सदैव व्यस्त रहना। आप जो भी कार्य करते हो उसमें व्यस्त रहो, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम बोलो। नंबर 2 बात है कि कम से कम बोलना चाहिए। कम बोलो, मीठा बोलो। और नंबर 3, कभी कभी ना बोलना भी सीखो। जरूरी नहीं है कहीं आप समाज में बैठे हुए हो और आप अपनी टांग अड़ा, चुप रहो, सुनो बस। चौथी बात है कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, परंतु हम नहीं करते। ऐसा करना चाहिए। हमने कोई भी गलती की है, कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि आपने ये गलती की है, तो हाँ जी की है, स्वीकार कर लो, उससे बचो। ये सुखी होने के रास्ते हैं। नंबर 5 है व्यवहारिक बने। मतलब कोई भी आपसे मिले बड़े प्रेम से मिलो, हाँ, और प्रसन्न मन से। छठी बात है पहले लिखो और बाद में दो। आप किसी से लेन देन करते हो तो पहले डायरी में लिख लीजिए, फिर आपको किसी को देना चाहिए। 7वीं बात है राय सबकी लो परंतु निर्णय स्वयं ही करो। सबसे पूछ लो पहले, और जब एकांत में बैठ करके स्वयं करो कि मुझे क्या करना है, बस जो आपका मन करे उसे करो, तो आप सुखी रहो। और 8वीं बात है सबको समान से बुलाओ। सबको सम्मान से बुलाना चाहिए। अतिथि देवो भव। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आए तो उसे सम्मान दो, बैठा उठाओ। ये सुखी होने के रास्ते हैं। नंबर 9, जरूरत ना हो तो उसको खरीदारी नहीं करें। आप बाज़ार जा रहे हैं और बाज़ार में जाते जाते भाई ये भी चीज़ अच्छी है, ये भी चीज़ अच्छी है, पहले से घर में है वो और ज़रूरत नहीं उस चीज़ की, और आप खरीद लाए, क्या होगा? इससे अर्थ जो है आपका नष्ट होगा और आप दुखी रहेंगे। अगर नहीं खरीदोगे तो सुखी रहोगे। 10वीं बात है पहले सोचो और फिर बोलो। जो इन 10 लक्षणों को आदमी अपने जीवन में उतार लेता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता और सदा सुखी रहता है। शुद्ध संस्कारों का होना, जीवन में शुद्ध संस्कारों का होना भी आवश्यक है। देखिए 4 पुरुषार्थों में पहले धर्म और एंड में आता है मोक्ष। 4 जो पुरुषार्थ हैं, पहले धर्म और बाद में आता है मोक्ष, और बीच में 2 रहे, अर्थ और काम। सबसे पहली बात गई धर्म की। अगर आप धर्म से चलोगे तो आपके पीछे अर्थ एकदम लग जाएगा। आप भगवान का भजन करते हो, भगवान का जप करते हो, भगवान का स्मरण करते हो, फिर अपने अर्थ
अर्थ के बाद में काम, और काम के बाद में मोक्ष। इस क्रम को लगाने में भी रहस्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया है। ये क्रम बतलाता है कि अर्थ और काम धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। बिना धर्म के अर्थ कमाया हुआ वो व्यर्थ ही चला जाता है। बाकी के दोनों अर्थ और काम गौण हैं। धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्म का हमेशा स्मरण रखो, सबसे पहले पुरुषार्थ धर्म है। धर्म अनुसार ही अर्थ और काम की प्राप्ति करनी है। पैसा मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। हम गलती कहाँ करते हैं, हम पैसा को मुख्य मानते हैं, धर्म को नहीं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती आपस में चर्चा कर रहे थे कि प्रभु आप भी हमें इस मृत्यु लोक में स्मरण भ्रमण कराने के लिए चलो। तब भगवान से बोले कि हे देवी, ये मृत्यु लोक है, वहाँ जाकर के आपका मन भी विचलित हो जाएगा और आप देख नहीं पाओगी। अब माता पार्वती जिद पड़ गई। माता पार्वती ने कहा नहीं प्रभु मुझे तो चलना है। अब भगवान शिव और माता पार्वती मृत्यु लोक में आए। देखा कि एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, धनवान व्यक्ति अपनी चारपाई पर बैठा हुआ था और जाकर के भगवान ने कहा कि भैया थोड़ा सा आप 100 ग्राम हमको दूध मिल जाए तो भगवान का भोग लग जाए। उस धनवान व्यक्ति ने भगवान से कहा कि ऐसा है कि बाबा यहाँ कमा के नहीं रख गए आप, हाँ जाओ यहाँ से। कितने बाबा आते हैं सुबह शाम, कितने बाबा यहाँ सुबह और शाम आते हैं। पार्वती जी को बड़ा गुस्सा आया। माता ने कहा प्रभु मुझे चुप रही, बोलना नहीं है आप। भगवान जी शिव जी माता पार्वती को लेकर के थोड़े आगे और चले और कहने लगे कि भाई तथास्तु, भगवान तुझे खूब चकाचक दे और दे तुझे, और धनाढ्य हो जाए, धनवान और हो जाए, तेरे पास धन की कोई कमी नहीं रहे। माता बोली प्रभु आप जो हैं इनको ऐसा वरदान दे रहे हो, इसने 100 ग्राम दूध भी ठाकुर जी के लिए नहीं दिया और आप कहते हो कि और बड़े हो जाओ, धनवान हो जाओ। आपकी लीला हमारी समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा कि देवी हमने पहले ही कहा आपसे कि आपको चुप रहना है, बोलना नहीं है। माता पार्वती को लेकर के भगवान शिव थोड़े आगे और गए, जहाँ देखा कि एक कुटिया मर, बहुत फूस की कुटिया है, वहाँ पर एक गाय, एक माता और एक उसका पुत्र, 3 प्राणी रहते हैं। और तीनों प्राणी जो हैं एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, दिन रात ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। और रहते कहाँ पर हैं, एक टूटी सी झुपड़िया है। भगवान ने जाकर के कहा कि ऐसा है कि भैया थोड़ा सा दूध मिल जाए तो ठाकुर जी का भोग लगे।
प्यारे हो, एक देसी गाय छोटी सी लुटिया में दूध था। अच्छा, आपको बता दें कि देसी गाय जो है वो ज़्यादा दूध नहीं देती। अगर अलवियाई गाय है तो 2-1 महीने ही 5-6 लीटर दूध देती है। ये 20-25 लीटर दूध देने वाली गाय नहीं होती। जो देसी गाय होती है वो दुग्ध कम देती है और देसी गाय का ही घी और देसी गाय का ही दूध बड़ा शुद्ध होता है, पवित्र माना गया शास्त्रों। एक लुटिया में थोड़ा सा दूध था, उनका प्रभु ये सब ही ले लीजिए और गोविंद का भोग लगाओ आनंद से। जितना भी दूध था वो महाराज आज भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान थोड़ी दूर आगे गए और जा कर के कहा कि भाई हम ये कहते हैं कि इसकी माता और गाय खत्म हो जाए, शीघ्र ही खत्म हो जाए। माता पार्वती को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगे, प्रभु आप बड़े कठोर हो, आप इतने कठोर हो कि आपने उस धनाढ़ व्यक्ति को ये आशीर्वाद दे दिया कि आप और धनवान बनो और धनवान हो जाओ, और जिस व्यक्ति ने अपना थोड़ा सा दूध था वो सारा दूध आपको अर्पण कर दिया। आप कहते उसकी माता मर जाए, आप कहते उसकी गाय मर जाए। भगवान ने कहा, देवी देखो यही तो मृत्यु लोक का विचार है। मैंने उस धनवान व्यक्ति को इसलिए आशीर्वाद दिया कि और धनवान हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा धनवान होगा तो ज़्यादा पाप करेगा, और पाप करेगा तो ये सीधा नरक हो जाएगा। और मैंने इस व्यक्ति को इसलिए कहा कि इसकी माँ और गाय है नहीं, अब अकेला रह गया और खूब भजन करेगा और साक्षात ही मेरे ही धाम को चला आएगा। कहने का तात्पर्य क्या कि धर्म से न धर्म पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म पर नहीं चलता, अधर्म पर चलता है, वो अंत में महाराज घोर नरक में जाता है। इसलिए सुबह प्रातःकाल जल्दी जगो और जगने के बाद में प्राणायाम करो। प्राणायाम करने के बाद में भगवान का भजन अवश्य करें। सबसे बड़ा नाम जाप है। आप जितना नाम करोगे, नाम ही नामी से मिलाता है। अगर आप नाम जाप नहीं करते हो तो जीवन में धन यश कितना कमाओगे? एक दिन ऐसा आएगा कि महाराज कुछ नहीं साथ रहेगा, सब यही है। कर्म करना चाहिए, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है, परंतु कर्म को भी ठाकुर जी को अर्पण करके करें कि हे गोविंद जो भी कुछ हो आप ही हो। क्योंकि भगवान के सिवा अंत में एक ही बात रहती है, राम नाम सत्य है। सत्य अगर है तो वो राम का नाम है और कुछ नहीं। इसलिए खूब जप करो और अपने इष्ट को खूब मनाओ। अगर कोई बात अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपका आचार्य गंगदेव शास्त्री, डिफेंस स्टेट फेस 1, दुर्गा माता मंदिर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।